एक अच्छा थंबनेल वह नहीं होता जिसमें ऐड करने के लिए कुछ ना बचा हो, बल्कि वह होता है जिसमें रिमूव करने के लिए कुछ ना बचा हो। और यही सीक्रेट डिकोडिंग YT को पता है और आपको नहीं, इसीलिए उनके थंबनेल्स पे इतने क्लिक होते हैं और आप सिर्फ खड़े होके देखते रहते हैं। एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए आपको कोई डिजाइनर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इन 4 पॉइंट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इन पॉइंट्स को जानने के बाद आप भी फोन से ही इस तरह के थंबनेल बना पाएंगे बहुत इजीली। वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। नंबर 1, कलर कॉम्बिनेशन। अब कुछ भी बनाने से पहले आपको कलर साइकोलॉजी पता होना बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ सही करते हुए भी आप कुछ ऐसा बना देंगे। कलर कॉम्बिनेशन में 2 चीजें आती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स और कंट्रास्टिंग कलर। आसान लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, और ये हम कलर व्हील के द्वारा जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ग्रीन और रेड कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, येलो और पर्पल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन ब्लू और पर्पल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। और कंट्रास्टिंग कलर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डिकोडिंग YT, एल ग्रो और इवन ध्रुव राठी, ये तीनों ही रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं अपने थंबनेल्स में। और आपको भी थंबनेल बनाते हुए इन दोनों एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब अगर आपको कलर साइकोलॉजी समझ आ गई है तो हम चलते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट में आप कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं, ये आपके पूरे थंबनेल की वाइब को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से फॉन्ट चेंज करने से ये पूरा थंबनेल अनअट्रैक्टिव हो गया है। अब आप ये गलती ना करें, इसलिए आप हमेशा सेंसिटिव फॉन्ट्स का यूज करें। अब आपको फॉन्ट्स कहां से मिलेंगे और डिकोडिंग YT अपने थंबनेल्स में कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं, ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। अब तक हम अपने 3rd पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है स्पेसिंग। अब जो चीज आपके थंबनेल में सबसे ज्यादा स्पेस लेगी, लोगों का ध्यान उसी पे जाएगा, इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपने उस एलिमेंट को इनफ स्पेस दी हो जिस पर आप लोगों का ध्यान लाना चाहते हैं। और अगर आप अपने थंबनेल में अपना फेस रिवील करते हैं तो आपको 80-20 रूल फॉलो करना पड़ेगा, यानी आपको अपना फेस सिर्फ 20% पर थंबनेल के हिस्से में दिखाना पड़ेगा और 80% पर आपके टॉपिक को रिवील करना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह आपको जिस टैक्स पे लोगों का ध्यान लाना है, आपको उसको ज्यादा स्पेस देनी पड़ेगी कंपैरेटिवली टू अदर्स। अब ये तीनों पॉइंट्स आपके थंबनेल पे एक बार क्लिक लाने के लिए तो इनफ है, लेकिन अगर आपको अपने थंबनेल पे बार बार क्लिक चाहिए तो उसके लिए हमें चौथा पॉइंट देखना पड़ेगा, जो कि है ब्रांड कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने चैनल के थंबनेल की कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, यानी कि आपके थंबनेल सेम वाइब फॉलो करते हैं, तो आप बहुत इजीली अपने कंप्यूटर से आउटसाइन कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को थंबनेल देख के समझ आ जाएगा कि ये वीडियो किसकी है, और ये उनकी एक्शन टाइम को कम कर देगा, यानी आपकी वीडियोस पे बहुत जल्दी क्लिक होंगे, जिससे आपका CTR हाई हो जाएगा। अब ब्रांड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको सेम कलर थीम और फॉन्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, डिकोडिंग YT अपने थंबनेल्स में ब्लैक बैकग्राउंड और व्हाइट टेक्स्ट या ग्रीन टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं विद रेड एलिमेंट्स। अब अगर आप ये चारों पॉइंट्स समझ आ गए हैं तो आप ऑलरेडी 50% काम कर चुके हैं एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए। अब इससे पहले कि हम ट्यूटोरियल पे जाएं, मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, यूजलेस एलिमेंट्स। आपकी थंबनेल में जितनी कम चीजें होंगी वो उतना ही स्पेसिफिक और अच्छा दिखेगा, और लोगों को इसी तरह के थंबनेल्स अट्रैक्टिव लगते हैं। नंबर 2 इज अलाइनमेंट। गलत अलाइनमेंट से काफी EMPT स्पेस क्रिएट हो सकती है, जो कि आपकी पूरे मेहनत को बर्बाद कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देख सकते हैं, सिर्फ अलाइनमेंट चेंज करने से इस थंबनेल में कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड नंबर 3 इज ऑप्टिमाइजिंग फॉर ONL डिवाइस। आपकी वीडियोस को हर तरह की डिवाइस पे देखा जाने वाला है, तो आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका थंबनेल हर तरह की डिवाइस पे किस तरह का दिखेगा। और ये आप कर सकते हैं एक वेबसाइट से जिसका नाम है thumbnailpreview.com। यहाँ पे जाके आप अपने थंबनेल को अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो डिफरेंट डिवाइसेस पे किस तरह दिखेगा। अब चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ।